क्या आप जानते हैं, हर इंसान एक ऐसी शक्ति लेकर जन्म लेता है जो उसे ब्रह्मा से जोड़ सकती है। लेकिन जीवन की दौड़, दुखों की धुंध और मन की बेचैनी उस शक्ति को धकेल देती है, हमारे भीतर ही कहीं गहरे, लेकिन हमसे बहुत दूर। और फिर एक दिन जब मन थक जाता है, जब आत्मा चुपचाप रोती है, तब एक प्रश्न उठता है, क्या बस यही जीवन है? यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो सिर्फ योग से नहीं, क्रिया योग से खुलता है। वह योग जिसे परमहंस योगानंद ने स्वयं अनुभव किया, जिया और फिर दुनिया को दिया। एक रास्ता जिससे आप सांसों की सीढ़ी चढ़कर ईश्वर से मिल सकते हैं। जब परमहंस योगानंद मात्र एक बालक थे तो उनकी आंखों में एक दिव्य तृष्णा थी, ईश्वर को देखने की प्यास। न केवल पूजा करने की, न केवल सुनने की, बल्कि स्वयं देखने की। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या भगवान को देखा जा सकता है? माँ मुस्काई, हाँ बेटे, लेकिन इसके लिए जीवन समर्पित करना पड़ता है। और वहीं से जन्म हुआ उस महान तपस्या का, जिसे हम आज क्रिया योग कहते हैं। पर क्या यह कोई साधारण योग है? नहीं, क्रिया योग वो रहस्य है जो आत्मा को उस बिंदु तक ले जाता है जहां मन शांत हो जाता है, सांस रुकी सी लगती है और चेतना ईश्वर में विलीन हो जाती है। क्रिया योग साधारण प्राणायाम या ध्यान नहीं है, यह आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ने की वैज्ञानिक विधि है। योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग वह विमान है जो साधक को आत्मज्ञान के ऊंचाई तक बहुत तेजी से ले जाता है। तो क्रिया योग होता क्या है? संक्षेप में, यह एक वैज्ञानिक विधि है जो जीवन शक्ति प्राणा को रीढ़ के ऊपरी भागों में प्रवाहित करती है, जिससे चेतना ऊपर उठती है और आत्मा अपने परम स्वरूप को अनुभव करती है। इसमें प्रमुख भूमिका होती है श्वास पर नियंत्रण। हम जिस प्राण को अनजाने में छोड़ते बीतते रहते हैं, वही अगर चेतना से नियंत्रित किया जाए तो वह हमें अंदर से बदल सकता है। और यही है क्रिया योग का पहला सूत्र, सांस को देखो, फिर सांस को जानो, फिर सांस से ऊपर उठ जाओ। यहां बहुत से लोग पूछते हैं, क्या मैं घर पर बैठकर क्रिया योग कर सकता हूं? उत्तर है हां, लेकिन सही मार्गदर्शन, आचार्य से दीक्षा और योगानंद की विधियों का पालन अति आवश्यक है। पर एक शुरुआत आप आज से ही कर सकते हैं, एक मौन अभ्यास जो आपको धीरे धीरे क्रिया की ओर ले जाएगा। शुरुआती अभ्यास। प्रथम चरण, सामान्य ध्यान अवस्था में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और बस अपनी सांस को महसूस करें। मन में कहें, सांस अंदर जाए तो मैं शांत हूं, सांस बाहर आए तो मैं शुद्ध हूं। किसी विचार से लड़ाई नहीं करें, उन्हें आते जाते देखें जैसे आकाश में बादल। दिन में केवल 10 मिनट करें, सुबह या रात को। यह प्रक्रिया कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि वह सीढ़ी है जो आपको क्रिया की गहराई तक ले जाएगी। क्रिया योग केवल सांस नहीं, बल्कि सुषुम्ना नाड़ी के भीतर यात्रा है। योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग के माध्यम से 1 वर्ष की साधना का फल किसी अन्य मार्ग से 10 वर्षों में भी नहीं मिलता। क्रिया योग में जब आप ऊर्जा को मस्तिष्क के ऊपरी भागों, विशेषकर आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, तब तीसरा नेत्र सक्रिय होता है। आप विचारों से ऊपर उठते हैं, शरीर से विलग होते हैं और अंततः परम आनंद का अनुभव करते हैं। योगानंद ने बताया, हर साधना के मूल में है एक कंपन, एक ध्वनि, ओम। जब आप क्रिया योग के गहरे अभ्यास में उतरते हैं तो भीतर से एक ध्वनि सुनाई देती है जो कान से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। वह ध्वनि शून्य नहीं, ईश्वर है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ओम को सुनते हो तब ईश्वर तुमसे बात कर रहे होते हैं। क्रिया योग का अभ्यास बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के, एक बिना नक्शे की यात्रा की तरह है। योगानंद स्वयं श्री लाहिड़ी महाशय से दीक्षित हुए थे। लाहिड़ी महाशय ने यह ज्ञान महावतार बाबा जी से पाया और योगानंद जी ने कहा, गुरु के बिना आत्मा जंगल में भटकती है। गुरु आत्मा को उसके घर का रास्ता दिखाता है। पहली सीढ़ी, सांस पर ध्यान। दूसरी सीढ़ी, ध्यान को भीतर ले जाना, इसका अभ्यास। ध्यान के समय जब सांस स्थिर हो जाए तब धीरे से ध्यान को भ्रूमध्य, 2 भौहों के बीच पर लाएं। कुछ न देखें, बस वहां रुकें। एक धुंधली सी रोशनी, नीली या सुनहरी झलक, वही क्रिया योग का द्वार है। अब सवाल, क्या ये केवल ध्यान में ही असर करता है?
नहीं, जब क्रिया योग जीवन का हिस्सा बनता है, क्रोध अपने आप शांत होने लगता है, निर्णय में स्पष्टता आती है, मोह धीरे धीरे घटता है और आत्मा एक अलौकिक आनंद से भरने लगती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए तो तुम स्वयं को ईश्वर के रूप में अनुभव करोगे। अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम तैयार हो उस पथ पर चलने के लिए जिसे हजारों वर्षों से योगियों ने जिया है। तुम तैयार हो क्रिया योग की उस रहस्यपूर्ण यात्रा के लिए जहां ईश्वर केवल विचार नहीं, अनुभव बन जाते हैं। परमहंस योगानंद ने लिखा है, मन अगर तुम्हारा मित्र न हो तो वह सबसे बड़ा शत्रु है। क्रिया योग की साधना में सबसे पहली चुनौती होती है विचारों का तूफान। आप बैठते हैं ध्यान में, पर मन कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में भटकता है। यहीं पर आता है विचारों की निर्बलता को भंग करने का रहस्य। विधि: जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ो नहीं, उसे केवल देखो जैसे आसमान में एक बादल आता है और चला जाता है। ध्यान को तुरंत श्वास पर लौटाओ और मन में एक मंत्र दोहराओ, मैं केवल चेतना हूं, केवल शुद्ध प्रकाश। हर बार जब तुम ध्यान भटकते हुए पकड़ोगे, तुम एक योगी बनोगे और हर बार लौटोगे, ईश्वर एक कदम और करीब आ जाएगा। क्रिया योग की अगली अवस्था है अंतर्ज्ञान का जागरण। योगानंद कहते हैं, तृतीय नेत्र केवल भविष्य देखने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर की ओर देखने के लिए है। यह नेत्र हमारे दोनों भौहों के बीच स्थित है, आज्ञा चक्र। जब साधक श्वास और ऊर्जा को वहां केंद्रित करता है तो धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, कभी नीला, कभी सुनहरा और कभी एक आंख जैसी आकृति। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। अभ्यास: जब आपकी सांसें स्थिर हो जाएं और विचार शांत हो जाएं, तब ध्यान को केवल भ्रू मध्य पर रखें और प्रतीक्षा करें। अब आप केवल ध्यान नहीं कर रहे, अब आप एक सूक्ष्म ऊर्जा यात्रा पर हैं। क्रिया योग में एक विशेष क्रिया होती है जिसे कहते हैं क्रिया प्राणायाम। यह क्रिया रीढ़ की हड्डी के भीतर ऊर्जा को नीचे से ऊपर, मूलाधार से सहस्रार तक और फिर ऊपर से नीचे प्रवाहित करती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह शरीर के भीतर एक सजीव विद्युत धारा है। साधना का नियम: श्वास को धीरे धीरे खींचें, मन से कल्पना करें कि ऊर्जा रीढ़ में ऊपर जा रही है और फिर सांस छोड़ते हुए ऊर्जा को नीचे लाएं। यह ऊपर नीचे की ऊर्जा की वृत्ताकार गति मन, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करती है। लोग ध्यान करते हैं शांति के लिए, लोग योग करते हैं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन क्रिया योग का लक्ष्य केवल शांति नहीं, आनंद है, एक दिव्य अवर्णनीय नशा सा आनंद। योगानंद कहते हैं, जब साधक निरंतर प्राण को ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन करता है, तब वह ईश्वर के आनंद में डूब जाता है। यह वह अवस्था है जहां कोई शब्द नहीं रहता, जहां मैं भी मिट जाता है। तब आत्मा कहती है, तू ही मैं हूं और मैं ही तू हूं। परमहंस योगानंद का अनुभव केवल किताबों में नहीं था, वह स्वयं बार बार परम चेतना में प्रवेश करते थे। उन्होंने लिखा, मैंने ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखा, फिर उस प्रकाश से उठती ध्वनि, फिर उस ध्वनि में विलीन आत्मा। उनका पूरा जीवन एक साक्षात साधना था। इसलिए जब हम क्रिया योग करते हैं तो हम केवल अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि योगानंद की चेतना से जुड़ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, मैं यह कैसे आरंभ करूं? योगानंद की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक साधक को एक सरल लेकिन सशक्त दिनचर्या अपनानी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, 15 मिनट मौन बैठें, 10 मिनट श्वास पर ध्यान करें, 5 मिनट भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करें। रात्रि सोने से पहले दिन भर का संक्षिप्त चिंतन, 15 मिनट ध्यान, बिना किसी आकांक्षा के ओम का उच्चारण धीमे और दीर्घ। और हाँ, हर दिन एक बार परमहंस योगानंद की कोई पंक्ति पढ़ें। उनके शब्दों में ईश्वर की ऊर्जा है। हमारे जीवन में जितना दुख है वह सब बीते हुए कर्मों का परिणाम है। योगानंद ने लिखा, क्रिया योग कर्मों की जड़ में जाकर उन्हें जलाता है। यह हजारों जन्मों की ग्रंथियों को खोलता है। जब आप ऊर्जा को रीढ़ के माध्यम से ऊपर नीचे प्रवाहित करते हैं, तब वह ऊर्जा पुराने संस्कारों को छूती है और धीरे धीरे उन्हें मुक्त करती है।
इसीलिए क्रिया योग को कर्म मुक्ति का रहस्य कहा गया है। क्या क्रिया योग केवल ध्यान तक सीमित है? नहीं, यह आपके रिश्तों को बदल देता है, निर्णय क्षमता को तेज करता है, मन को संतुलित करता है और जीवन को एक नई दृष्टि देता है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो जीवन की घटनाएं उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके लिए घटने लगती हैं। यह ब्रह्मांड स्वयं सहायक बनता है जब आत्मा ने अपने स्रोत से जुड़ी होती है। क्रिया योग केवल अभ्यास नहीं, कृपा है। गुरु की कृपा के बिना कई बार साधना केवल मेहनत बन जाती है। इसलिए योगानंद सिखाते हैं, प्रयास करो, फिर समर्पण करो और फिर ईश्वर को प्रवेश करने दो। जब भीतर से अहंकार हटता है तो परमात्मा स्वयं आकर बैठते हैं। अब तुम जान गए हो क्रिया योग क्या है। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं कि क्या है, बल्कि अब तुम क्या करोगे। क्या तुम हर सुबह कुछ मिनट आत्मा से मिलने बैठोगे, या फिर वही दौड़, वही उलझने जिनसे तुम आज तक भाग नहीं सके। तुम्हारा भविष्य उस दिशा में बढ़ेगा जिसे तुम आज चुनोगे। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम जिस प्रेम, शांति और आनंद को संसार में खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। क्रिया योग केवल उसे खोजने का दीपक है। अब दीपक तुम्हारे हाथ में है। अब केवल एक कार्य बचा है, ज्योति जलाना। जब साधक क्रिया योग में आगे बढ़ता है तो सबसे पहली परीक्षा आती है धैर्य की। कई बार साधना करते हुए भी भीतर कोई प्रकाश नहीं दिखता, मन विचलित रहता है या जीवन में समस्याएं बढ़ती प्रतीत होती हैं। पर योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर के पास जाने लगती है तब पुराने कर्म हाथ पकड़कर खींचते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, रुको, अभी नहीं। यही साधक को चाहिए, अडिग विश्वास। जिस प्रकार अंधकार के बाद सूरज उगता है, उसी प्रकार साधना में भी अगर तुम रुके नहीं तो प्रकाश जरूर मिलेगा। योगानंद ने अपने जीवन में असंख्य बार ईश्वर दर्शन का अनुभव किया, पर उन्होंने यह भी बताया कि सबसे गहन अनुभव उन्हें रात्रि की नीरवता में हुआ। क्यों? क्योंकि रात्रि वह समय है जब मन का शोर धीमा हो जाता है, संसार सो जाता है और आत्मा ईश्वर की ओर खींचने लगती है। इसलिए क्रिया योग का अभ्यास अगर आप रात्रि को करें तो वह गहराई और शुद्धता में अद्वितीय होता है। योगानंद अपने शिष्यों से कहते थे, तुम साधना में जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम्हारा अहं टूटेगा, और जब अहं मिटेगा तब परमात्मा स्वयं आकर प्रकट होगा। उनके एक शिष्य ने बताया, एक दिन मैं ध्यान में था और अचानक मैं कोई नहीं रहा, न शरीर, न मन, न नाम, बस मैं था, प्रकाश, शांति और एक अनुपम प्रेम। यही है क्रिया योग का अंतिम अनुभव, जहां तुम नहीं रहते, तुम ईश्वर में विलीन हो जाते हो। साधक को कई बार लगता है, मुझे किसी से प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, पर क्रिया योग सिखाता है, जिस प्रेम को तुम बाहर खोजते हो वह भीतर से फूटता है, और जब वह भीतर से बहता है तो सारा संसार तुम्हारा अपना बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, सच्चा प्रेम वही है जो ईश्वर से आता है, जो शर्तों में नहीं बंधा, जो सीमाओं में नहीं रहता। जब क्रिया योग तुम्हारे हृदय में उतरता है तो तुम्हारा हृदय विश्व प्रेम से भर जाता है। हम सबके भीतर एक डर होता है, मृत्यु का, पर योगानंद की शिक्षा में क्रिया योग मृत्यु को एक द्वार बना देता है, एक समाप्ति नहीं बल्कि एक शुद्धि। जो क्रिया योग साधक है उसके लिए मृत्यु एक शांत यात्रा है, एक शरीर से निकलकर परम चेतना में विलीन होने की प्रक्रिया। यह भय नहीं देता बल्कि स्वतंत्रता देता है। साधना के दौरान कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब कुछ भी अनुभव नहीं होता, न प्रकाश, न ध्वनि, न आनंद। यही वह समय होता है जब साधक हार मानने लगता है। पर योगानंद कहते हैं, यह खालीपन ईश्वर की परीक्षा है। वह देखना चाहता है क्या तुम बिना फल के भी प्रेम कर सकते हो। इसलिए उन दिनों में भी तुम्हें अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास ही वह दिया है जिसे हवा से लड़कर भी प्रकाशित रहना है। क्रिया योग का गहन उद्देश्य है मन को इतना शांत करना कि आत्मा बोलने लगे। पर मन कब शांत होता है? जब लालसा खत्म होती है, शिकायत रुक जाती है, तुलना मिट जाती है और भीतर का एक मौन जाग जाता है। क्रिया योग उस मौन को जन्म देता है और उस मौन में तुम्हें परमात्मा की धड़कनें सुनाई देती हैं। सभी साधना का सार है प्रेम और पुकार।
क्रिया योग का अभ्यास सिर्फ विधि नहीं बल्कि एक आर्त पुकार भी होनी चाहिए। जब तुम ध्यान में हो तो भीतर कहो, प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरी साधना सब तेरे लिए है। योगानंद कहते हैं, ईश्वर प्रेम का भूखा है। जब आत्मा पुकारती है तो ईश्वर स्वयं उतर आता है। अब तुमने जाना कैसे क्रिया योग सांसों से ऊपर उठाता है, कैसे वह ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है, कैसे वह आत्मा को शुद्ध करता है और कैसे वह मैं को मिटाकर ईश्वर को प्रकट करता है। तुम अब समझ चुके हो, तुम और ईश्वर के बीच कोई दीवार नहीं, बस थोड़ी धुंध है, और क्रिया योग वह हवा है जो इस धुंध को साफ करता है। अब ज्ञान मिल गया है, अब विधि स्पष्ट है, अब योगानंद की कृपा तुम्हारे साथ है। अब बस एक प्रश्न है, क्या तुम शुरुआत करोगे? क्या तुम कल सुबह 15 मिनट ध्यान करोगे? क्या तुम हर दिन खुद से एक वादा करोगे? क्या तुम ईश्वर को एक अवसर दोगे तुम्हारे भीतर उतरने का? अगर हाँ, तो यह जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, यह साधना बन जाएगा, ये प्रेम बन जाएगा, ये परमात्मा की यात्रा बन जाएगा। प्रिय साधकों, यदि आज की यह यात्रा आपके भीतर कुछ जगा गई है, अगर आपकी आत्मा ने हल्का सा भी कंपन महसूस किया हो, तो ये संयोग नहीं, ईश्वर की पुकार है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इस आवाज को दबाओ नहीं, बल्कि उसे जियो। क्रिया योग तुम्हारे जीवन को वह गहराई देगा जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभव समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आत्मिक परिवार को इस ज्ञान से जोड़ें, क्योंकि एक साधक के जागने से हजारों की चेतना जाग सकती है।